हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा बाय नेहा। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री वॉन दी क्रिकेट एशिया कप 2023? किसने जीता? वो जीता है इंडिया ने। इंडिया ने फाइनल्स में किसे हराया? श्रीलंका को हराया। एशिया कप के बारे में देख लेते हैं। ये हुआ था कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। एशिया कप का विनर इंडिया रहा। इंडिया ने 8th टाइम ये टाइटल जीता है। रनर अप था श्रीलंका, श्रीलंका को हरा के जीता। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे? कुलदीप यादव बने हैं। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, 302 रन बनाए हैं पूरे टूर्नामेंट में। मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहा? मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज। और सबसे ज्यादा विकेट इस टूर्नामेंट में किसने लिए हैं? एम पथिराना श्रीलंका से हैं जो, उन्होंने लिए हैं 11 विकेट्स। हाल ही में क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज है तो देख लेते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं। डेनियल मैकगाहे पहली ट्रांसजेंडर बनी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलेंगी। तो ये कौन सी कंट्री से है? ये है कनाडा से। एशिया कप 2023 में विराट कोहली ने फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर बने हैं जिन्होंने 13,000 रन बनाए हैं। सबसे तेजी से 13,000 रन बनाए हैं और इन्होंने 267 इनिंग्स में ये रन कंप्लीट किए हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 में हुआ था तो वो कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी उन्होंने इंडिया को हरा के, और ये हुआ था मैच ओवल्स में। नटाया बुचत्तम ये जो है ये पहली बॉलर बनी है थाईलैंड से जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं T20 में। पहली कोई बनी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये क्रिकेट हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं। फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन हीथ स्ट्रिक पासेस अवे। ये जिम्बाब्वे के कैप्टन थे, इनका निधन हो गया। ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा जो श्रीलंका से है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। और एलेक्स हिल्स जो इंग्लैंड से है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। शांति निकेतन मेड इट टू द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। वेयर इज द टाउन लोकेटेड? शांति निकेतन को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये शांति निकेतन कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। ये वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। इस टाउन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। Where did PM मोदी inaugurated यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर? ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया। तो ये कहाँ किया? ये किया दिल्ली के द्वारका में। यशोभूमि है क्या? ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइस यानी जहाँ पे मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन फैसिलिटीज होती है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। अभी तक इतना बड़ा नहीं बना। ये है 8.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में और टोटल बिल्ट अप एरिया है 1.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। हु लॉन्च्ड प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना? पीएम विश्वकर्मा स्कीम किसने लॉन्च की है? वो की है नरेंद्र मोदी ने। ये उन्होंने अपने बर्थडे पे 17 सितंबर को लॉन्च की है। इस स्कीम का एम क्या है? जो गुरु शिष्य या जो परंपरा फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस होती है, जैसे आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन की वो जो वर्किंग होती है, तो उन्हें आगे बढ़ाना और उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करना। जैसे कि गोल्ड स्मिथ है, आयरन स्मिथ है, वॉशरमैन है, ड्रेसर, मेसन्स, ये सब क्या है? ओबीसी क्लास से आते हैं। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है विश्वकर्मा जयंती पे 17 सितंबर को। इसमें इनिशियल एलोकेशन गवर्नमेंट कितना देगी? 13,000 करोड़ का एलोकेशन फंड प्रोवाइड करेगी। और ये 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स के लिए होगा। ये मतलब 18 टाइप के क्राफ्ट पीपल और आर्टिसंस के लिए होगा। और ये कवर्ड इन फर्स्ट इंस्टेंस, इन्हें ना 2 बार दिया जाएगा। जैसे पहली बार में 2 ट्रांच दिए जाएंगे। पहली बार में 1 लाख का सपोर्ट दिया जाएगा, दूसरी बार में 2 लाख का सपोर्ट दिया जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम जो लोन दिया है वो अगर टाइम पे पे कर दिया तो सेकेंड टाइम 2 लाख के लिए आप एलिजिबल होंगे और 5% उसमें कंसेशन रेट रहेगा। इंटरेस्ट रेट 5% कम होगा। और ये स्किल अपग्रेडेशन टूल किट, इंसेंटिव और इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, मार्केटिंग सपोर्ट, ये सब चीजें प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम में। रिसेंटली विच कंट्री हैज लार्जली बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट किया है? तो वो किया है इंडिया में। Recently, who has been appointed as the MD and CEO of Catholic Syrian Bank? कैथलिक सीरियन बैंक के MD and CEO कौन बने हैं? वो बने हैं प्रलय
मॉन्डल। हाल ही में जो बैंकिंग रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो देख लेते हैं। एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक कौन बने हैं? पी आर शेषाद्री। एसबीआई के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं? कामेश्वर राव कुंडावती। डीबीएस बैंक के एमडी कौन बने हैं? रजत वर्मा। आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं? स्वामीनाथ जानकी रमन। एमडी ऑफ यूको बैंक कौन बने हैं? अश्विनी कुमार। कर्नाटका बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। एमडी डेप्यूटी एमडी ऑफ आईडीबीआई बैंक कौन बने हैं? जय कुमार एस पिल्ले। विच मेडल नीरज चोपड़ा वॉन इन डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला है? वो मिला है सिल्वर मेडल। इस बार ये सेकेंड स्पॉट पे रहे हैं। फर्स्ट पे कौन रहा है? जैकब वाल्डेट्स जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। उन्होंने डायमंड लीग चैंपियनशिप जीती है इस बार। वेयर इज द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 गोइंग ऑन? ये कहाँ पे चल रही है? ये चल रही है सर्बिया में। सर्बिया में कहाँ पे? सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही है और इंडिया से 30 इंडियन रेसलर गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। व्हेन इज वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व्ड? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। सितंबर में जितने डेज हैं उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। 2 सितंबर को इंटरनेशनल कोकोनट डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। 7 सितंबर को क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इसका थीम था टुगेदर फॉर क्लीन एयर। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और मुझे बताइएगा वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे एडाई बोलते हैं हैज फॉर्म्ड अ स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए एक कमिटी बनाई है एडा ने। तो उसके हेड कौन है? वो कमिटी के हेड बताना है। तो वो बने हैं पी एस जगन्नाथम। हाल ही में कुछ कमेटी रही है न्यूज में तो वो देख लेते हैं। सेबी ने एक कमेटी फॉर्म की थी जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को देखेगी। तो उसके हेड क्या कौन बने हैं? वो बने हैं नारायण मूर्ति। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जो डीआरडीओ को रिवैम्प करेगी यानी फिर से डीआरडीओ को अच्छा बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उसके हेड थे के विजय राघवन। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया था बैंक फ्रॉड के ऊपर। तो उसके हेड कौन बने थे? सुरेश एन पटेल। सेंटर फॉर्म कमिटी टू रिव्यू मॉनिटर चीता ट्रांसलोकेशन। चीता को ट्रांसलोकेट करना रहता है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए एक कमिटी बनाई थी। तो उसको रिव्यू कौन करेगा? उसके हेड बने थे डॉक्टर राजेश गोपाल। गवर्नमेंट ने एक और कमिटी बनाई थी जो कैबिनेट सेक्रेटरी उसे लीड करेंगे। तो वो थी मिशन कर्म योगी के लिए मॉनिटर करना था। तो उसके हेड कौन थे? राजीव गौबा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमिटी बनाई थी। तो उसके हेड थे ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। विच कंट्री होस्टेड द इनॉग्रल यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम हुई है। यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। तो ये किसने होस्ट की है? ये होस्ट की है इंडिया ने। ये इवेंट कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। Which bank launches IB Sati to enhance financial inclusion services? IB Sati ऐप लॉन्च किया है क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सर्विसेज है उसे बढ़ाने के लिए। तो वो किसने किया है? इंडियन बैंक ने किया है। अब ये क्या करेगा? बैंकिंग सर्विसेज जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है वो कुछ फिक्स्ड आउटलेट पे रखेगा और कम से कम 4 घंटे के लिए डेली रखेगा। और डोर स्टेप बैंकिंग भी प्रोवाइड की जाएगी जिस वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा पूरा हो सके। तो ये ऐप के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज को बढ़ाएंगे। Recently, which Indian fashion designer was honored with the Knight of the Order of Arts and Letters by the French government? ये पूरा जो है ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो आप इंग्लिश में समझ लीजिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन्हें ऑनर किया है। तो कौन से फैशन डिजाइनर है? वो है राहुल मिश्रा।
As per RBI, how much worth of e-rupee is in circulation as of March 2023? RBI के अनुसार कितना ई रूपी जो कि डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है, वो मार्च 2023 के टाइम पे के दौरान कितना सर्कुलेशन में था? तो वो था 16.39 करोड़ सर्कुलेशन में था। इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो ई करेंसी है वो 16.39 करोड़ था सर्कुलेशन में मार्च 2023 तक, और उसमें 10.69 करोड़ होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी था और 5.70 करोड़ रिटेल था। दोनों याद रखना, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 16.39 करोड़। Who won Singapore Grand Prix 2023? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? ये जीती है कार्लोस सैंस ने। ये फरारी चलाते हैं, फरारी के ड्राइवर हैं। अब मैंने जो 2023 में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई है सब लिख दी है, बस ये याद रखो सऊदी अरेबियन और अजरबैजान वो जीती है सर्जियो पेरेस ने, बाकी जितनी भी हैं वो सब जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। फिर सिंगापुर की हुई है तो वो जीती है कार्लोस सैंस ने। Which company has taken the title sponsorship of MotoGP भारत? MotoGP भारत का ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में, पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो MotoGP भारत का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने लिया है, कौन सी कंपनी ने लिया है? तो वो लिया है ऑयल इंडिया स्पॉन्सर करेगी। ये फर्स्ट एवर ग्रैंड प्रिक्स है इंडिया में, जो कहाँ होगी? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा में होगी, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे। Sacred ensembles of the Hoysala finding a place in the UNESCO's World Heritage List where it is located. जो होयसला के पवित्र समूह है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए, तो वो कहाँ है वो पूछा गया है, तो वो है कर्नाटका में। ये 13th सेंचुरी के टेम्पल्स हैं जो होयसला डायनेस्टी ने बनाए थे कर्नाटका में, इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ये कौन से नंबर की साइट बनी है? इंडिया में 42 नंबर की साइट बनी है, और 41 जो साइट बनी थी वो बनी थी शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाई थी वो। तो उसे हाल ही में मिला था यूनेस्को टैग, और अभी मिला है 42nd में, वो मिला है सेक्रेड ensembles of the Hoysala को। Who has been appointed as the chairman of telecom industry body Digital Infrastructure Provider Association? Digital Infrastructure Provider Association के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं धनंजय जोशी। धनंजय जोशी MD and CEO ऑफ समिट डिजिटल के MD and CEO हैं, और वाइस चेयरमैन ऑफ दीपा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? संदीप गिरोत्रा, जो कि CEO है अमेरिकन टावर इंडिया के। और ये जो है 2010 में फाउंड हुई थी। पहले इसका नाम था टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, लेकिन 2020 में इसका नाम दीपा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन कर दिया गया है। Recently, Union Civil Aviation Minister ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड उड़ान भवन। ये कहाँ उन्होंने इनॉग्रेट की है? ये इनॉग्रेट की है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पे इनॉग्रेट की है। ये एक ऑफिस होगा उस कॉम्प्लेक्स में, एयरपोर्ट के कॉम्प्लेक्स में ऑफिस होगा। S&P Global Market Intelligence has upgraded India's financial year 24 growth forecast to what percent? S&P ने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट कितना किया हुआ है? वो किया है 6.6%। पहले इन्होंने अगस्त में कितना फोरकास्ट किया था? 5.9% का प्रोजेक्शन किया था। The Indian Coast Guard executed which operation for coastal security drill along with Western Coast? इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल के लिए? जो वेस्टर्न कोस्ट में सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? वो क्या है? ऑपरेशन सजग। ये ड्रिल क्या होगा? कोस्टल सिक्योरिटी मेजर्स लेंगे और एजुकेट करेंगे सी गोइंग फिशरमैन, जो समुद्र में फिशरमैन जाते हैं उन्हें एजुकेट किया जाएगा। Which bank has adopted innovation approach to prevent loan default by surprising potential defaulters with chocolate during unannounced home visit? इसमें बोला गया है कि कौन सी बैंक ने एक नया अप्रोच लेके आई है कि जो भी डिफॉल्टर्स उन्हें लगते हैं कि ये डिफॉल्ट कर सकते हैं लोन को, तो उन्हें वो सरप्राइज विजिट देंगे चॉकलेट के साथ, और अनअनाउंस्ड विजिट होगी। तो ये किया है SBI ने।
इसमें क्या किया है, जो बोरोअर्स अगर प्लान कर रहे हैं कि नहीं हमें डिफॉल्ट मतलब लोन पे नहीं करना है, रिमाइंडर कॉल इग्नोर करते हैं, तो इसलिए एसबीआई ने ये मेजर्स लिए हुए हैं। वो अनअनाउंस्ड विजिट करते हैं होम को और सरप्राइज करते हैं विद अ पैक ऑफ चॉकलेट्स। हु हैज बीन नेम्ड एज परमानेंट सीईओ ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस? ये कौन बने हैं परमानेंट सीईओ पेंगुइन रैंडम हाउस के? निहार मालवीय। Who will host the second edition of the Naval Innovation and Indigenization Seminar known as Swavalambam 2023? स्वावलंबन 2023 किसने होस्ट किया? और ये सेकेंड एडिशन है, तो ये किसने होस्ट किया? ये किया है इंडियन नेवी ने। पहला 2022 में हुआ था और ये दूसरी बार है। इसमें क्या होगा कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि कैसे टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना है, फर्दरिंग सीमेंटिंग द कमिटमेंट ऑफ द इंडियन नेवी की कमिटमेंट्स को बढ़ाना है, और जो इनोवेशन करना है, पार्टनर्स जो भी रहेंगे ना नेवी के पार्टनर्स के साथ, उन्हें इनोवेशन करना। व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग? ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसको नया नाम दिया गया, तो वो नाम क्या दिया गया है? वो दिया गया है संविधान सदन। Who recently unveiled an e-book titled People's G20 in New Delhi? जैसे आप सबको पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने की थी इस बार, तो एक बुक रिलीज की गई है, ई बुक है वो, पीपल्स G20 न्यू दिल्ली में की है। तो ये किसने की है? अपूर्वा चंद्रा ने की है। अपूर्वा चंद्रा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी हैं। Which small finance bank has launched the Maxima Savings Account and बिजनेस मैक्सिमा करंट अकाउंट? ये दोनों अकाउंट कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ओपन किए हैं, लॉन्च किए हैं? तो वो किए हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अब ये है क्या? मैक्सिमा सेविंग अकाउंट ये है कि ये स्पेशली लाइफस्टाइल, वेलनेस और एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। इन्हें ध्यान में, मतलब एक यूनिक बिजनेस नीड को ध्यान में रखते हुए किया है, जैसे मीडियम एंड लार्ज बिजनेस एंटिटीज और इंडस्ट्री के बेस्ट फीचर्स होंगे उसमें। मैक्सिमा सेविंग अकाउंट 7.5% देगा एनुअल इंटरेस्ट रेट, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड कस्टमर्स कैन ओपन अकाउंट विद 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए के साथ ये अकाउंट ओपन किया जाएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आपको फिक्स रेट कितना मैनेज कर, एफडी कितनी मैनेज करनी है, 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा की मैनेज करनी है, जिससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मीट कर सकेगा। सेविंग बैंक अकाउंट में ये रहेगा, मैक्सिमा सेविंग अकाउंट में ऐसा फीचर्स रहेंगे। अब बिजनेस मैक्सिमा करंट अकाउंट देख लेते हैं, वो क्या है? वो बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगा, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, कैश मैनेजमेंट ऑप्शंस ये सब दिए जाएंगे। और ये फीचर्स क्या इंक्लूड करेंगे? एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू डिफाइन द ओन कैश मैनेजमेंट लिमिट, कितना कैश डिपॉजिट रखना है एक दिन का, वो चीज वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। हायर डेली एटीएम विड्रॉल्स की लिमिट 5 लाख पर डे रखी गई है, इतना ज्यादा उनको पर डे वो विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से। Provision of beyond banking such as account services for merchant account services, free installation और rental free POS सर्विसेज, पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज भी रेंट फ्री होगी। तो ये सारी फैसिलिटी मैक्सिमा सेविंग अकाउंट और बिजनेस मैक्सिमा करंट अकाउंट में दी गई है, जो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक एट डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में? 2023 के डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है? वो है 52। टॉप कंट्रीज कौन सी थी? फर्स्ट पे है फ्रांस, सेकंड फिनलैंड, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ लग्जमबर्ग, और लास्ट में है यमन, जो 121 रैंक पे है। अगर एशिया रीजन वाइज देखा जाए तो एशिया में इंडिया की रैंक है 13, और वहां पे एशिया में सिंगापुर ने टॉप किया है। अगर ग्लोबल रैंक देखें सिंगापुर की तो वो होगी 10th। और ये इंडेक्स किसने प्रोवाइड किया है? सर्फ शार्क लिमिटेड ने ये इंडेक्स प्रोवाइड किया है। When is वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब देखा जाता है, कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। इसका थीम था नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। 2023 का थीम है ये। Who has become the first women speaker of Odisha Assembly? ओडिशा असेंबली की पहली वुमेन स्पीकर बनी है, तो वो कौन बनी है? वो बनी है प्रमीला मलिक। ये ओडिशा गवर्नमेंट में रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर हैं। उन्हें
स्पीकर बनाया गया है। विच रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? वो कर दिया गया है उधमपुर का, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कुछ रिसेंटली नेम चेंज हुए हैं 2023 में, तो वो देख लेते हैं। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम चेंज करके अस्मिता वुमेन्स लीग कर दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम जो राष्ट्रपति भवन में है दिल्ली के, उसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सी.डी. देशमुख कर दिया गया है। ये हमारे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया गया है। और बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम चेंज करके स्वतंत्र वीर सावरकर सी लिंक कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। विच क्रिकेटर लॉन्चेस न्यू ब्रांड D9 स्पोर्ट्स? D9 स्पोर्ट्स कौन से क्रिकेटर ने ये ब्रांड लॉन्च किया है? ये किया है दीपक चहर ने। Where did G77 प्लस चाइना समिट हेल्ड? G77 और चाइना दोनों की समिट कहाँ पे हुई है? वो हुई है क्यूबा के कैपिटल हवाना में। अब रीसेंट समिट देख लेते हैं 2023 की। G20 कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी। आसियान इंडिया समिट एंड ईस्ट एशिया समिट ये हुई थी जकार्ता में। कनाडा ने 7th असेंबली ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ये होस्ट किया था। ब्रिक्स समिट हुई थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। बिम्स्टेक मीटिंग कहाँ हुई थी? बैंकॉक में, थाईलैंड में है बैंकॉक। और एससीओ समिट 2023 की ये वर्चुअली हुई थी, लेकिन इसको होस्ट किया था इंडिया ने। 111th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? जेनेवा में। और G7 समिट 2023 की हुई थी जापान में। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिवाइज्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 टू व्हाट परसेंट? OECD ने जो जीडीपी फोरकास्ट है वो बढ़ा दिया है, चेंज कर दिया है। तो उन्होंने पहले प्रीवियस एस्टिमेट किया था 6% का, अभी किया है 6.3% का। कुछ रीसेंट चेंजेस भी हुए हैं, वो देख लेते हैं। आरबीआई ने क्या फोरकास्ट किया? आरबीआई ने किया है 6.5%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है फोरकास्ट 6.7% और S&P ने किया है 6.6%। रिसेंटली वेयर वॉज 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हेल्ड? 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ हुआ है? वो हुआ है नवी मुंबई में। इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। हु सिक्योर गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल एट द ISSF वर्ल्ड कप 2023 में? वुमेन्स के 10 मीटर एयर राइफल में किसने गोल्ड मेडल जीता? वो जीता एला वनिल वाला रेवन ने गोल्ड मेडल जीता। और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है वर्ल्ड कप रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। Who launched Skills on Wheels initiative to empower rural youth? Skills on Wheel का ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान एंड ओम बिरला, दोनों ने मिलके। तो आंसर हो जाएगा बोथ। स्किल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव क्या है? ये है कि 60,000 रूरल यूथ को एम्पावर करेंगे, स्पेशली वुमेन्स को डिजिटल स्किल के लिए एम्पावर किया जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं। ये एफर्ट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इंडसइंड बैंक ने मिलके स्टार्ट किया है ये इनिशिएटिव। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस गृह आधार स्कीम? गृह आधार स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? वो की है गोवा ने। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। ये स्कीम का एम क्या है? इसका एम है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगी गोवा के होम मेकर्स को। और फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन इससे वो सेल्फ रिलायंट हो सकेंगे और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो भी इम्प्रूव होगी। इसलिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। एक शॉर्ट न्यूज है वो देख लेते हैं। TRAI ने रिकमेंडेशन दिया है कि एंट्री फी और बैंक गारंटीज पे रैशनलाइजेशन करेंगे। तो TRAI का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें एक रिलीफ दिया है कि एंट्री फीस जो भी है टेलीकॉम सर्कल या मेट्रो एरिया में उसे रिड्यूस कर दिया गया है। पहले वो 1 करोड़ हुआ करती थी, अब उसे 50 लाख कर दिया गया है।
और जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहां पे एंट्री फी रिड्यूस कर दी गई है, 50 लाख से 25 लाख तक कर दी गई है। और एंट्री फीस क्या है, एक फिक्स्ड वन टाइम अमाउंट है। ये आपको अगर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में एक्सेस चाहिए तो ये फी आपको देनी ही पड़ेगी, और ये वन टाइम फिक्स्ड अमाउंट रहेगा। एंट्री फीस जो होती है वो नॉन रिफंडेबल फीस होती है। बैंक गारंटी इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और बैंक गारंटी क्या होती है कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ये फाइनेंशियल गारंटी दी जाती है जो बैंक द्वारा देते हैं। और ये लाइसेंसी जो भी होता है उसे ऑन टाइम पे करना पड़ता है ताकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर सके। When is World Rhino Day 2023 is observed? ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। Who receives the Norman Borlaug Field Award 2023? ये अवार्ड फूड इनोवेशन फील्ड में दिया जाता है। ये मिला है स्वाति नायक को। ये इंडियन साइंटिस्ट है एट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये अवार्ड कौन देता है? वो देता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। According to the Fraser Institute report, which country tops the list of most free economy in the world? Fraser Institute report के अनुसार कौन सी कंट्री दुनिया की मोस्ट फ्री वर्ल्ड इकोनॉमी में टॉप किया है? किसने किया है? तो ये किया है सिंगापुर ने। और अभी तक ये हिस्ट्री थी कि हांगकांग हम अभी तक टॉप पे आता था, लेकिन अभी हांगकांग को सरपास करके सिंगापुर टॉप पे आता है। तो देख लेते हैं टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है। सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, यूएस। इंडिया की पोजीशन है 87, पहले 86 थी लेकिन अब 87 हो गई है 165 कंट्रीज में से। और लास्ट पे है बॉटम में वेनेजुएला। Who has become the ICC Men's Player of the Month for August 2023? ICC Men's Player of the Month पूछा है अगस्त 2023 के लिए, तो वो बने हैं पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम। अब ये मेंस कैटेगरी में बने हैं। वुमेन्स कैटेगरी में आयरलैंड की अर्लीन कैली बनी है, और ये अगस्त मंथ के लिए बने हैं। बाबर आजम पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्हें 3 बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का प्राइज मिल चुका है। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, और आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। Who will be the chief guest at India's Republic Day celebration on 26 January next year? 2024 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए कौन चीफ गेस्ट होगा इंडिया का? वो होंगे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। 30th Sembex exercise has been commenced. It is conducted between India and which country? 30th Sembex exercise start हुई है, तो ये कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है ये बताना। एक तो इंडिया है और दूसरी कौन है? वो है सिंगापुर। ये 30th एडिशन है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का। ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये भी याद रखना। इंडिया से कौन सी शिप गई है? आईएनएस रणविजय एंड आईएनएस कावारती गई है, और सबमरीन भी गई है आईएनएस सिंधु केसरी गई है। ये कहाँ गई है? सिंगापुर गई है समैक एक्सरसाइज अटेंड करने के लिए। और एक और गई है एक्सरसाइज में, एक और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भी पार्टिसिपेट किया है। 2023 में कुछ बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है तो वो देख लेते हैं। नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार 2023, ये किसके बीच हुई है? इंडिया एंड यूएई के बीच हुई है दुबई में। मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑज इंडेक्स, ये हुई है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में। एयर एक्सरसाइज स्कोप इंडिया, ये हुई है इंडिया एंड यूएस के बीच। मिलिट्री एक्सरसाइज तरकश, ये हुई है इंडिया एंड यूएसए के बीच इंडिया में। मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैटिक एलिफेंट, ये किसके बीच हुई है? इंडिया एंड मंगोलिया के बीच मंगोलिया में। मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेरियन, ये हुई है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में कड्डू आइलैंड्स मालदीव्स में। और अल मुहिद अल हिंदी, ये नेवल एक्सरसाइज है, ये हुई है इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच अरेबियन सी एंड गल्फ रीजन में। और समुद्र शक्ति हुई है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच इंडोनेशिया में। कभी कभी क्वेश्चंस में प्लेस का नाम भी पूछ लेते हैं तो वो भी याद रखना जरूरी है। Who will be flag bearer at Asian Olympics opening ceremony? एशियन ओलंपिक गेम्स कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहा है हैंगजाओ चाइना में। इसके ओपनिंग सेरेमनी में
इंडिया से कौन फ्लैग बेरर होगा? वो होंगे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों होंगे, तो आंसर होगा बोथ। हरमनप्रीत सिंह जो है वो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है और लवलीना बोरगोहेन ये ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर है। 2023 एशियन गेम्स 2023 में सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट गया अभी तक का, 655 एथलीट्स गए हैं। इससे पहले एशियन गेम्स में इतने कभी एथलीट्स नहीं गए थे। BCCI announced which insurance company as the official partner for the BCCI domestic and international season 2023 and 26। BCCI ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचेस के लिए 2023 से 2026 तक के लिए? तो वो बनाया SBI लाइफ को। BCCI के प्रेसिडेंट है रोजर बेनी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। कब फाउंड हुआ था? दिसंबर 1928 को, और सेक्रेटरी है जय शाह। When is the International Week of the Deaf 2023 observed? ये डेफ वीक कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 18 से 24 सितंबर के बीच। और वर्ल्ड डेफ डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द डेफ ये कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं लास्ट संडे ऑफ द सितंबर मंथ, सितंबर के आखिरी संडे को ये मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ डेफ। और अगर वीक पूछे तो 18 से 24 सितंबर को। और इस बार जो वर्ल्ड डे ऑफ डेफ ये कब मनाया गया था? 24 सितंबर को बनाया गया था। विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च अ न्यू स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असोम अभियान? ये किसने, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है? असोम लिखा है तो आप समझ सकते हो असोम से आसाम होगा, तो आसाम ने ये स्कीम लॉन्च की। ये स्कीम का एम क्या है? ये क्या करेंगे? फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे 2 लाख डिजर्विंग यंग इंडिविजुअल्स को, और 2 लाख हर एक को मिलेगा, यानी 2 लाख ईच मिलेगा। अब ये 2 साल के लिए दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मिल रही है आपको 2 लाख की, कुछ सब्सिडीज ये प्रोवाइड की जाएगी और इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, जिसमें 5 साल के अंदर रीपे करना होगा लोन को। और 1 महीने की ट्रेनिंग होगी जो कि स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगी, साथ में 10,000 तक का स्टाइपेंड मिलेगा, जिससे आपकी जो स्किल है एनहेंस होगी। मैनेजमेंट रिलेटेड, अकाउंटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चीजें आपको सिखाई जाएगी इस स्कीम के तहत। Which US city will host ICC T20 World Cup मैचेस इन 2024? जैसे आप सबको पता है ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का कहाँ होगा? यूएस में होगा। तो अब यूएस में कौन सी सिटीज होस्ट करेगी वो बताया गया है। तो वो करेगी न्यूयॉर्क, डलास एंड फ्लोरिडा, यानी तीनों मिलके ICC T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगी। और ये पहली बार होगा, ये हिस्टोरिक मोमेंट होगा, क्योंकि अमेरिकन सॉइल में ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ है अभी तक। When is International Day of Peace 2023 और World Peace Day observed? ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। इसका थीम था एक्शन फॉर पीस, अवर एम्बिशन फॉर द #goal global goals। When is International Day of Sign Languages observed? International Day of Sign Languages कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। इस डे का थीम था A world where deaf people everywhere can sign anywhere। Who is hosting the 20th National Fair recently? 20वां नेशनल बुक फेयर कहाँ पे मनाया जा रहा है? ये किसने होस्ट किया? ये होस्ट किया है लखनऊ ने। मरकाबा मार्क 5 नोन एज बराक। मरकाबा मार्क 5 ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैटल टैंक है जिसे बराक बोला जाता है। तो ये कौन सी कंट्री का है? ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो ये है इजराइल का। Recently, Zagro Korea of which country has been added to the UNESCO World Heritage List? हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जैग्रो कोरिया, ये एक विलेज है जिसे हम विलेजेस ऑफ जैगोरी भी बोलते हैं, जो कि माउंट पेंडोस कहाँ पे है? एपिरस में है। तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से कंट्री में है ये है ग्रीस में। Who has recently launched PM Kisan AI chatbot? PM Kisan AI chatbot किसने अभी लॉन्च किया हाल ही में? वो किया है कैलाश चौधरी ने। कैलाश चौधरी स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। AI चैटबॉट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे हम जो स्कीम्स है फार्मर से रिलेटेड उसमें इजीली एक्सेस ले सके।
और वेदर कंडीशन, सॉइल कंडीशंस और बैंक पेमेंट्स में भी हेल्प करेगा। Who is appointed as the Chief Financial Officer of Cognizant Technology Solution Corp? Cognizant Technology के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं? वो बने हैं जतिन दलाल। Which Indian IT company partners with Bank ID Bank Accept to bolster Norway's financial infrastructure? कौन सी इंडियन आईटी कंपनी ने नॉर्वे के बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि नॉर्वे का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सके? तो वो की है टीसीएस ने। टीसीएस एक आईटी इंडस्ट्री है और नॉर्वे की जो बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट है वो नेशनल पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी सिस्टम है। ये इसीलिए किया है जिससे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रिजिलियंस, सिक्योरिटी और अवेलेबिलिटी होगी, यहाँ पे फोकस किया जाएगा। और ये क्या करेगा, एम ये रहेगा कि फाउंडेशन बढ़ाना है यहाँ पे नेशनल पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी सिस्टम का। ट्रस्ट जो यूजर्स यूज कर रहे हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है कंट्री में। और जो टाटा कंपनी है वो ऑपरेशन कमांड सेंटर लगाएगी नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो में, जिससे अनटाइमली डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेबिलिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा यूजर्स को। वेयर वॉज इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था न्यू दिल्ली में और इसे ऑर्गेनाइज किया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जिससे लीगल इश्यूज जो भी ग्लोबल स्केल पे है लीगल इश्यूज को वो एड्रेस करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसका थीम था इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। थीम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Recently, which place has declared the best tourism village of India in 2023 by Ministry of Tourism? Ministry of Tourism द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया इन 2023 किसे डिक्लेयर किया गया? ये किया गया है विश्वनाथ घाट को। विश्वनाथ घाट जो कि आसाम में पाए जाते हैं उसे गुप्त काशी भी कहा जाता है, याद रखना, गुप्त काशी भी कहते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा दिया गया है। Finance Ministry predict how much percent real GDP growth for India in financial year 2024? तो फाइनेंशियल ईयर 24 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कितना जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट किया है? वो किया है 6.5% का। आप लोग जब भी एग्जाम्स में जाओगे तो उसके पहले रीसेंट जो भी जीडीपी ग्रोथ है वो फोरकास्ट देख के जाना, क्योंकि ये जीडीपी फोरकास्ट कभी भी कम ज्यादा होता रहता है, तो इसके ऊपर मत रहना। अपना जब जाओगे तब रीसेंट देख के जाना। Recently, Food Safety and Standard Authority of India has recently recognized which animal as food animal? FSSAI ने कौन से एनिमल को फूड एनिमल रिकॉग्नाइज किया है? तो वो किया है मिथुन को। मिथुन कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, जिसे फूड एनिमल टैग दिया गया है। FSSAI ने फूड एनिमल टैग दिया है, जिससे ये कमर्शियल यूज के लिए भी यूज किया जाएगा। Which bank launched a Neo for Business Banking Platform for MSMEs? MSMEs के लिए Neo for Business Banking Platform लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। ये एक ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है Neo for Business। इसका एम है इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट, जो इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें बनाई गई हैं। अब ये क्या करेगा, ऑफर करेगा रेजोल्यूशन टू डाइवर्स रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उस चीज की पूरी पूर्ति करेगा। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनके प्लेटफॉर्म में हमें देखने मिलेंगे। ये प्लेटफॉर्म ओरिजिनली किसके लिए बना है? कॉर्पोरेट बैंकिंग क्लाइंट्स के लिए। डिलीवर्स अ फुल एरी ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी होगा सब कुछ आपको डिजिटल मिल जाएगा। जैसे ऑनबोर्ड करना है बैंकिंग में, जो भी फैसिलिटीज है सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। अब एक शॉर्ट न्यूज है डिफेंस से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। इंडियाज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल has given the green light to several capital acquisition proposal including the indigenous ध्रुवास्त्र short range air to surface missile। इंडिया के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने परमिशन दे दी है ध्रुवास्त्र को। ध्रुवास्त्र क्या है? शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, ये याद रखना, एयर टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ये कहाँ डिप्लॉय करेंगे? ये डिप्लॉय करेंगे ध्रुव MK4 हेलीकॉप्टर्स में। और जो मिसाइल है वो गाइडेड वेपन है, ठीक है, तो फिर जो भी टारगेट को हिट करना हो वो अपने हिसाब से गाइड करेंगे और उसे हिट करेंगे।
तो आज का सेशन यही एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।